हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैंने कुछ नया सेशन चालू किया है जिसमें मैं अपने पुराने वो स्टॉक के बारे में बात करता हूँ जिसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है। ये सेशन इसलिए चालू किया है क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत इजीली कोई भी कर सकता है। कोई भी शेयर्स लो तो वो बढ़ेगा ही, और वो आज नहीं तो कल बढ़ेगा, और उनको ज़्यादा लालच होती है कि जल्दी से जल्दी बढ़ने वाले शेयर्स उनको चाहिए रहते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, हर शेयर आपको कमा के ही देगा। तो इसलिए जो मेरी स्ट्रैटेजी से मैंने कमाया है और कितने सारे ऐसे स्टॉक है, उन सारे स्टॉक के बारे में मैं प्रूफ से बता दूंगा, ठीक है। और प्रूफ यही रहेगा कि ऑलरेडी वो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में होने की वजह से मैंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग की थी, और उसका मैंने एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो जो वो जस्ट ट्रायल के लिए मैंने पहले डाला था यूट्यूब पे। ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं पहले वीडियोस नहीं डाला करता था, जस्ट मैं ट्रायल कर रहा था, तब मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें ये 16 जुलाई का है, वो स्टार्टिंग का फर्स्ट शॉर्ट वीडियो है। और उसके अंदर बहुत सारे शेयर्स है, यहाँ पे नाम है, ठीक है। वो सारे शेयर्स के बारे में ये ओनली शॉर्ट वीडियो है, और उसमें कौन से स्टॉक में मैंने प्रॉफिट बुकिंग की वो वहाँ पे बताया है। ऑलरेडी इसमें मैंने हर एक शेयर में मिनिमम तो 21% लिया है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं तो उसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। तो अंबिका कॉटन में भी प्रॉफिट हुआ था, और वो कब लिया, कितने टाइम पे लिया, ये सारे, ये देखो ये जुलाई का वीडियो है, तो इसका मतलब मैंने जुलाई में उसमें प्रॉफिट बुकिंग किया था, ठीक है। और उसकी बाइंग जो थी वो भी मैं बता दूंगा कि कौन से इस पे बाई किया था, फिर कब सेल किया, अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा देने वाला हूँ। और मेरा डिसीज़न सही था या गलत था, क्योंकि देखो प्रॉफिट ले लिया मैंने, मेरा प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद हर किसी का प्रॉफिट होता है नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं। और इसके अंदर देखो ये भी है संदेश लिमिटेड करके, राणे ब्रेक लाइनिंग है, गुड ईयर इंडिया। तो उनके भी आप परफॉर्मेंस देखोगे तो वो पहले कितने थे और अभी कितने, ये सारी चीज़ें मैंने इस पे भी वीडियो बाद में बनाया, ठीक है। अभी जो प्राइस चल रहा है और पहले जब मैंने प्रॉफिट लिया था तब प्राइस क्या चल रहा था वो भी यहाँ पे है। राणे ब्रेक लाइनिंग पे भी मैंने डाला है, तो उस पर भी आपको पता चलेगा कि उसमें अभी क्या प्राइस चल रहा है और पहले क्या चल रहा था। तो कोई शेयर्स नीचे आए हैं तो कोई शेयर्स बढ़ गए, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ, तो आप ये कंप्लीट देखो, आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लो, और आगे आप भी इससे कुछ सीख सकते हो, बेनिफिट कर सकते हो। और कुछ सीखने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारा नॉलेज यहाँ से मिलने वाला है और रियल फैक्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, और इन्वेस्ट करके मैंने प्रॉफिट कमाए हुए शेयर के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो अभी इन्वेस्टेड है उसके शेयर्स भी मैं स्टॉक में बताते रहता हूँ कि ये शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप भी इसमें करो तो इसमें प्रॉफिट अभी रिसेंटली आ सकता है, जल्द से जल्द आ सकता है, 1 महीना 1.5 महीना। और बाकी हर एक शेयर में प्रॉफिट आने के पीछे मार्केट इंडेक्स भी सपोर्ट करना पड़ता है। अगर मार्केट का इंडेक्स सही से सपोर्ट कर रहा है तो तभी शेयर्स भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो बाकी जो भी शेयर्स बताता हूँ अच्छी कंपनियाँ होती है और उसका सेल अच्छा होता है, तभी मैं वो शेयर्स आपके लिए लाता हूँ। तो अच्छी कंपनी के शेयर जानने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते अंबिका कॉटन मिल्स के बारे में। अंबिका कॉटन मिल्स क्या है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते। तो कॉटन मिल्स नाम सुनते आपको पता चल गया रहेगा कि ये कॉटन का बिजनेस करती है, ठीक है। अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड बेस आउट कोयम्बतूर में है ये, ठीक है। ये साउथ में है, और इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चर्स ऑफ प्रीमियम क्वालिटी कॉम्पैक्ट एंड एलिट वेस्ट कॉटन यान फॉर होजरी एंड वेविंग, ठीक है। तो क्वालिटी यान बनाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है, तो प्रीमियम क्वालिटी का है इनका। 100% कॉटन है, कॉम्पैक्ट यान, काउंट वेरिंग फ्रॉम 20S to 120S which goes for the manufacture of the premium branded shirts and t-shirts globally। देखो ये इनका ये बिजनेस है, और कॉटन का तो हर जगह चलता है, कपड़े तो कोई ना, हर किसी को पहनना ही है, हर किसी को लगेगा, और अच्छे वैरायटी, अच्छे
क्वालिटी सबको चाहिए रहती है, प्रीमियम क्वालिटी भी सबको चाहिए रहते हैं, उस हिसाब से प्राइजेस भी रहते हैं। बट ये जो रॉ मटेरियल है जहाँ से ये चीज़ें आएगी, तो जो अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलना चाहिए लोगों को, ये अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के शर्ट्स बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, तो ये प्रोवाइड करते, ये समझ लो, ठीक है। तो ये इनका बिज़नेस है, ये बिज़नेस आपने समझ लिया। अभी आपको इसका ये समझना है कि शेयर कैसा है, कंपनी का बिज़नेस कैसा है। ये तो बिज़नेस आपने ओवरऑल समझ लिया कि कंपनी का काम धंधा क्या है। अभी हम इसका शेयर में उसके आंकड़े देखेंगे कि वो कैसा बिज़नेस करती है, सेल कैसा है उसका, बाकी सारी चीज़ें देखेंगे, लोन कितना है, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहले ओवरऑल थोड़ा बहुत इसके प्राइस परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे, वो टिकर टेप पे देखेंगे। तो ओवरऑल इसमें अगर हम अंबिका कॉटन यहाँ पे सर्च मारते हैं तो अंबिका कॉटन का यहाँ पे देख लो, ये है टिकर टेप पे इसका डिटेल आ रहा है। और यहाँ पे देखो 4 पॉइंट इसमें पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो सारी चीज़ें मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, अच्छे से समझ लो, सीख लो, हर चीज़ यहाँ पे सीखने मिलेगी। मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और इजीली समझाने की कोशिश करूँगा, हर किसी को समझ में आए, यही सोच के मैं इसमें आपको बताऊँगा, ठीक है। अंबिका कॉटन मिल्स का यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है अभी 1988 का चल रहा है, मतलब लगभग 2000 के आसपास ये शेयर है। 2000 ही था समझ लो, क्योंकि ये गिरा है 1-1.5%। और ये कब गिरा है, ये फ्राइडे के दिन गिरा है, तो डेट वगैरह आपको कम्प्लीटली यहाँ पे, ये मतलब 28 को गिरा है समझ लो, 28 जनवरी को। वो आपको यहाँ पे डेट नहीं दिख रहा है, तो मैं अदर इस पे आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है बता रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अभी भी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी में है, अभी भी इसका जो प्राइस होना चाहिए मार्केट में उससे भी ये कम भाव पे मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब क्या होता है कि हर किसी की वैल्यू डिसाइडेड रहती है कि हाँ इसका प्राइस ये टाइम पे तो इतना होना चाहिए, लेकिन आज भी ये सस्ते भाव पे मिल रहा है, अभी भी वो प्राइस आने के लिए चांसेस है, अभी सस्ता भाव है इसका चल रहा है, ठीक है। और रिटर्न वर्सेस एफडी का मतलब ये क्या है कि एफडी में पैसा डालने से ज़्यादा अगर आपने शेयर्स में डाले होते तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता। तो इसका मतलब ये होता है रिटर्न्स वर्सेस एफडी, ये ग्रीन आ रहा है मतलब आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न ये शेयर दे देता। तो एफडी से बेहतर है ये शेयर में पैसा डालना, अच्छा होता है आपके लिए। डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो देखो, डिविडेंड कोई भी कंपनी इतना ज़्यादा देती नहीं है, लेकिन ये कितना देती है ये सारी चीज़ें देखेंगे। बट डिविडेंड देती है कंपनी कुछ ना, देखो डिविडेंड एक एक्स्ट्रा इनकम है आपके लिए, आपके, और वो क्वांटिटी पे मैटर करता है। ज़्यादा क्वांटिटी हो तो आपके लिए डिविडेंड भी ज़्यादा होगा। अभी डिविडेंड कितना रुपया होता है वो भी हम यहाँ पे आगे देखेंगे, क्योंकि हम लोग 2-3 जगह से ये डेटा स्टडी करते हैं, और मैं आपको वो सारा डेटा जैसे मैं स्टडी करता हूँ वो सारा स्टडी करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एंट्री पॉइंट अभी भी गुड बता रहे हैं, मतलब कंपनी में एंट्री करने का अच्छा सही टाइम है, अभी भी आप इसको बाय कर सकते हैं, और बाय करने के बाद ये अच्छा खासा बढ़ सकता है, ठीक है। और रेड फ्लैग है, और रेड फ्लैग है इसमें, तो रेड फ्लैग आया है और स्टॉक इन एएसएम लिस्ट। ये थोड़ा रिस्की होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा उसको रिस्की माना जाता है। और एएसएम क्या होता है, तो एएसएम जीएसएम लिस्ट यहाँ पे सब दिखाए हैं, ठीक है। और इससे भी बीवेयर ऑफ दिस स्टॉक ये भी लिखा है। और इसमें क्या होता है कि आर समटाइम्स सर्कुलेटेड टू मैनिपुलेट द मार्केट, तो इसको कभी बढ़ाया जाता है। और जीएसएम और एएसएम का, और ये भी होता है हाई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग्स। और भी आपको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाने के लिए मैं ना थोड़ा यहाँ पे एएसएम लिस्ट स्टॉक में अगर होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे मैं जस्ट ओपन करके रखा है आपके लिए, क्योंकि आपको इजीली समझा सकूँ। तो एएसएम लिस्ट क्या होती है यहाँ पे लिखा है, तो एएसएम लिस्ट इज़ अ लिस्ट दैट इंक्लूड्स सिक्योरिटी दैट आर करंटली अंडर सर्वाइलेंस ड्यू टू प्राइस वेरिएशन, वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम वेरिएशंस एट्सेट्रा। तो अंडर सर्वाइलेंस है, उसको देखा जाना है, निगरानी में है कि वो उसमें प्राइस में इतना वेरिएशन कैसे आ रहा है, इतना कैसे बढ़ रहा है, इतना वॉलेटाइल क्यों है, इसका वॉल्यूम इतना क्यों ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। जैसे अदानी पावर के साथ हुआ, अदानी पावर लिमिटेड, हाँ, और अपोलो पाइप्स के साथ भी हुआ कि वो देखा गया था, अंडर सर्वाइलेंस में जाता है कि इसको कोई बढ़ा रहा है या क्या कर रहा है, या इसके प्रमोटर इसके साथ कुछ गेम खेल रहे हैं, इसके इनसाइडर कुछ ट्रेडिंग्स हो रही है, कुछ ना कुछ, इसको शेयर को क्यों इतना स्पीड में बढ़ाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। फिर उसके बाद वो शेयर के साथ कभी शायद बुरा भी हो सकता है, अगर सही है, जेन्युइन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई ख़राबी है
तो शेयर धड़ाम से गिर जा सकता है, ठीक है, पूरा उसका हालत ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा ये रिस्की होता है, तो कॉशियस होता है, तो बी कॉशियस वाइल डीलिंग इन दिस सिक्योरिटीज़। तो आपको कॉशियस भी होना ज़रूरी है इसमें, ये भी यहाँ पे पहले से आपको बता देता है। देखो इसीलिए सब जगह से डेटा पढ़ना सही होता है, और यही डेटा आपको मेरे चैनल पे हमेशा मिलेगा कि हर स्टॉक के बारे में रियल डेटा। आप कोई भी स्टॉक ढूंढोगे, लेकिन इतनी मेहनत करने से अच्छा मैं आपके लिए अच्छे अच्छे स्टॉक लाते रहता हूँ, तो आप उसी को देखा करो और उसी से आपको, क्योंकि आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं तो आप कितने स्टॉक ढूंढोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4-5 हज़ार स्टॉक तो एवरीडे चेक करके, एवरीडे उसके बारे में सब पढ़ बिढ़ के उस सही स्टॉक चुनता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके लिए वो बताता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी ये तो मेरा पहले का स्टॉक है, इसलिए मैं आपको इजीली बता सकता हूँ कि इसमें क्या है और क्या परफॉर्मेंस अभी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव पॉइंट आया है इसमें कि ये ASM लिस्ट में है, मतलब इसको अंडर सर्वेलेंस है ये, ठीक है। तो सिक्योरिटी के अंडर सर्वेलेंस है, मतलब देखा जा रहा है उसको कि ये स्टॉक में इतना उछाल क्यों आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इतना क्यों बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर इसका ये देखेंगे 1 वीक का, तो 8% तो है। 1 महीने का अगर देखेंगे रिटर्न्स, तो 8% वो माइनस था, ठीक है। 8% मैंने जो बोला वो 8% माइनस रिटर्न है, मतलब लॉस है आपका 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि 1 हफ्ते में देखो मार्केट तो गिरा है। तो ये एक्सपेक्ट मत करके चलो कि 1 हफ्ते में मार्केट ऊपर है ये क्यों गिरा, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बाकी कुछ है नहीं इसमें ऐसा। और यहाँ पे 1 महीने का रिटर्न देख लो 4% दिया है। तो देखो 1 महीने के अंदर बीच में मार्केट ऊपर भी था, तो वो टाइम पे इसने कमाल दिखाया, फिर बाद में जब डाउन था तो ये भी डाउन आया है, ठीक है। और यहाँ पे 1 साल में देखो डबल किया है कि पैसा 800 मतलब 846 से ये 100% बढ़ चुका है 1 साल के अंदर। देखो शेयर्स में यही कमाल होता है कि आपको कहीं पर भी इतने जल्दी पैसे डबल नहीं होते, शेयर मार्केट में ही होते। इसलिए शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। रिस्क है, प्रॉफिट है, ज़्यादा जहाँ रिस्क ज़्यादा वहाँ प्रॉफिट है। अगर डबल ही करना है तो रिस्क भी उतना ही होता है, वो आधे भी हो सकते हैं। अगर आप डबल करने जाए तो पैसे आधे भी हो सकते हैं, ये चांसेस होते हैं। लेकिन रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में, तभी इंसान आगे जाता है। जो रिस्क से डरते, देखो अभी मार्केट थोड़ा ख़राब चल रहा है तो लोग मार्केट से भाग चुके हैं। मेरे ख्याल से आधे लोग तो यूट्यूब से भी भाग चुके हैं, क्योंकि वो जब मार्केट अगर पॉजिटिव चलना आ गया तो भाग भाग के आएंगे। लेकिन सही टाइम होता है कि अब भी आना चाहिए। जब है ना मार्केट गिरता है ना, तब आना चाहिए कि भाई ये कौन से स्टॉक है, कौन से लेने चाहिए, देख लो, समझ लो, तभी आना चाहिए। लेकिन ऐसे टाइम पे लोग भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है यही स्ट्रैटेजी उनकी गलत होती है, क्योंकि बढ़ते मार्केट में वो आते हैं और गिरते मार्केट में भाग जाते हैं, ठीक है। तो गिर रहा है तो कई अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं लेने के लिए, ले लेने का, ठीक है। और यहाँ पे 1 ईयर का देखा तो अच्छा रिटर्न दिया है इसने। और 5 साल का अगर देखोगे 80%। देखो 5 साल वालों को इतना कोई बेनिफिट नहीं हुआ 5 साल से इन्वेस्ट करने का, 80% ही मिला। इससे अच्छा 1 साल में ही अभी कर लेता तो अच्छा होता, क्योंकि देखो लेकिन फिर भी देखो 390 से ये इतना तक गया था। बट अभी जो प्राइस चल रहा है ना, और पहले जो प्राइस था, मतलब देखो 1100 का प्राइस था और अभी जो चल रहा है 1900 का, तो उससे 80% ही हो रहा है। लेकिन अगर 390 पे मतलब यहाँ पे लिया होता तो ये अप्रैल का टाइम है, मार्च अप्रैल का टाइम है, क्योंकि वो मार्च में तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिरा ही था। सबको पता होगा कोविड की वजह से गिरा था। तो ऐसे टाइम पे जिसने भागे उन्होंने नहीं कमाया, जिसने पैसा डाला उन्होंने कमा लिया। क्योंकि वो टाइम पे भी मैंने बहुत कमाया है, यही टाइम पे कमाया था जब मार्केट गिरा था, क्योंकि वो टाइम पे मैंने बहुत सारे शेयर्स लेके रखे थे, बहुत अच्छी कंपनी के। और उसमें से आपको अभी भी पता है, क्योंकि वो टाइम पे मैं वीडियोज़ नहीं बनाता, ओनली मार्केट पे ज़्यादा फोकस करता था। वीडियोस तो अभी से लाना चालू किया, ठीक है। तो जो मेरा ये शॉर्ट वीडियो आपने देखा वो जस्ट ट्रायल था, तो ट्रायल में मैंने जस्ट इतना डाला था कि लोगों का क्या रिस्पांस आता है। फिर उसके बाद मैं कंप्लीट वीडियो डालने लगा और तभी से लोगों को अच्छा रिस्पांस आने लगा, लोग पसंद करने लगे। लेकिन अच्छी बात है, देखो लोगों को अच्छा नॉलेज मिल रहा है तो अच्छी बात है, नॉलेज लो। इसमें फ्री का नॉलेज लेने में कोई पैसा तो पड़ता नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा देखना है, इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, नॉलेज लेना है, ठीक है। और ये नॉलेज कमाने के लिए भी बहुत एक्सपीरियंस लगता है, और सही नॉलेज कोई देता है तो लेना चाहिए, क्योंकि हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और हर एक जन अलग अलग तरीके से आपको बता सकता है।
तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कौन है वो सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट किया है और वो मैं आपको सभी वीडियोस में और आने वाले भी वीडियोस में आपको दिखाते रहूँगा, क्योंकि प्रॉफिट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी शेयर लो और कंटिन्यूसली प्रॉफिट करना, ठीक है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हर एक शेयर से प्रॉफिट करना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगी, ठीक है। और मैक्स की बात करें तो देखो ये मैक्स में इसने 1293 मतलब 1293 का नहीं या 94 का पकड़ लो, इतना रिटर्न तो दिया है। तो ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे देख लो 30-40 का भी भाव आया था, 40 का भाव था, 39 का भी था, वहाँ से ये इतना ज़बरदस्त बढ़ा है शेयर्स। तो ऐसा कोई शेयर्स आपको देखो, ये कितना साल है, 2008 से आई है, इतना भी ज़्यादा साल हुआ नहीं है। 2008 से कितना साल होता है काउंट कर लो, बहुत कम साल में इसने अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिया है, ठीक है। लगभग 14 साल हो गए समझ लो। 14 साल में आपको 13-14 गुना ही प्रॉफिट हुआ है समझ लो कि मतलब हर साल में डबल हो रहे थे पैसे, हर साल में डबल हो रहे थे पैसे अगर आपने पहले इसमें डाला होता तो। क्योंकि कॉटन का बिज़नेस है, आपको सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि यार कॉटन का बिज़नेस है इतना और कंपनी का सेल्स अच्छा होगा तो कंपनी ज़रूर प्रॉफिट करके देगी। तो फ़िलहाल तो इसने हर साल डबल करके दिया है पैसा, देख लो यहाँ पे प्रूफ है, ठीक है। और SIP करने वाले को भी फ़ायदा किया है ये कंपनी ने, यहाँ पे देख लो। और लगभग वहाँ पर भी डबल ही पकड़ के चलो, 100% तो पकड़ के चलो कि आपने SIP भी करते जाते। SIP का क्या मतलब होता है, एवरी मंथ में 100 रुपया डाल रहे हो, ये 100 का SIP दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ना आपको, 100 को 100 डाल रहा है ऐसा दिख रहा है, लेकिन मिनिमम 100 डालते जा रहे थे एवरी मंथ, फिर भी आपको डबल हो ही जा रहा था। 90% तो पकड़ के चलो, 90% तो हो ही रहा था। तो SIP करने वाले को भी बेनिफिट दिया है इसने, 6000 का 11300 हो जाता है ऑलरेडी, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है थोड़ा थोड़ा डालने के लिए पैसा, फिर भी आप कमाई लेते हैं। तो ज़बरदस्त शेयर है। यहाँ पे तो नज़र आ रहा है टिकर टेप पे, एक चीज़ खाली इसकी नेगेटिव है कि इसको सर्वेलेंस में है, वो देखा जा रहा है वो क्या है, ये स्टॉक में इतना प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्या है, कोई इसको बढ़ा रहा है या क्या कर रहे हैं इसके साथ, ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। बट थोड़ा रिस्क है, वहाँ पे प्रॉफिट है, जहाँ ज़्यादा रिस्क वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीनर पे देख लेते थोड़ा डेटा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओपन सारे नहीं किए थे, लेकिन टाइम कितना जाता है करने में, तो यहाँ पे देख लो स्क्रीनर पे ये इसका डेटा है। और स्क्रीनर पे क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्क्रीनर पे थोड़े प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे जो बता देंगे कि कंपनी का थोड़ा ओवरऑल चीज़ें बता देंगे क्या 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 इसमें अच्छी है और क्या अच्छी बुरी है चीज़ें। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, देखो कंपनी का डेप्ट है या लोन वोन का है वो थोड़ा कम किया है कंपनी ने, और ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ऑलमोस्ट डेट फ्री मतलब सोच लो कि इसमें कर्जा ही नहीं है, ऐसा भी है। और कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड रिटर्न, गुड क्वार्टर मतलब ये क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट्स आने के है, संभावना है, आ सकते हैं, ऐसा इनका मानना है, चांसेस है उसके। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, अच्छा खासा डिविडेंड देती है भैया, देखो कंपनी, तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो आगे देखेंगे डिविडेंड का कितना परसेंटेज क्या है, तो कंपनी का ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, 5% का पुअर सेल्स ग्रोथ थोड़ा ख़राब बता रहा है, वो भी हम देखेंगे कि ग्रोथ कैसा हुआ, ठीक है। ये कॉन्स में बता रहा है, मतलब थोड़ी ये बैड चीज़ है। और यहाँ पे कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा ख़राब है, 12.5 का है, 3 साल का रिटर्न इक्विटी पे रिटर्न थोड़ा कम आ रहे हैं 3 साल का, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हम देख लेंगे। देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके देख लो, सेल्स 164 का स्टार्टिंग में था 2018 में, और अभी देखो 220 का है। ज़्यादा कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बीच में डाउन भी आया था, लेकिन 18 से ये 3 साल का ही है, तो 3 साल में देखो इतना डिफरेंस आ चुका है सेल्स में। एक्सपेंसेस देखो 132 करोड़ का हुआ करता था पहले, और ये सब मिला के देखो अभी ये 152 का एक्सपेंसेस हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 का था, अभी 68 का हो रहा है, ठीक है।
और बाकी नेट प्रॉफिट देख लो तो देखो पहले 2018 में 16 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट था इसका, अभी 46, तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट तो बढ़ चुका है। अभी इसका प्रॉफिट एंड लॉस में ना कंप्लीट एक साल का देखते हैं, 2010 से अभी तक। ये है मार्च 21 के बाद का, ये अपना अभी जो चल रहा है करंट ईयर 22-23 का, जो 22-23 का जो चले रहा है उसके बारे में है। और ये सेल्स देखो 208 का था 2010 में, 2010 का सेल है ये 208 करोड़ का, ठीक है। और अभी का देखो 797, अच्छा है, सेल्स बढ़ गया है। और एक्सपेंसेस देखो 162 करोड़ का होता था, अभी देखो 587 करोड़ का। 46 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था, अभी 202 करोड़ का हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी में नेट प्रॉफिट की बात करें तो 19 करोड़ का पहले प्रॉफिट होता था 2010 में, अभी देखो 131 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, बड़ा हुआ है। और यहाँ पे बैलेंस शीट में इम्पोर्टेंट क्या देखते हैं हमको, ये देखना है इसका बोरोइंग देखना है, कर्जे का क्या टेंशन है क्या। देखो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी बोला, और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री ही है, फ्री है, उसको कोई टेंशन नहीं है किसी का कर्जा चुकाने का, किसी का टेंशन रखा नहीं। देखो 234 करोड़ का कर्जा लेके बैठी थी, 260 करोड़ हुआ, फिर 52 करोड़, देखो बहुत कम किया, 152 से फिर बाद में देखो कम करते 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 यहाँ पे फिर से कर्जा ले लिया था, फिर देखो अभी ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब ये देखो ज़ीरो हो गया। ज़ीरो वाली कंपनी है, देख लो ज़ीरो डेप्ट है, टेंशन नहीं है आपको कि किसी को जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो खुद लेगी, तो फिलहाल अभी टेंशन नहीं है ये कंपनी में। ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो डेट फ्री कंपनियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, डूबने के चांसेस नहीं होते हैं। और यहाँ पे अभी हम इसका मनी कंट्रोल पे थोड़ा देखेंगे डिटेल्स, मनी कंट्रोल इसके बारे में क्या बोल रहा है। तो मनी कंट्रोल इसके बारे में ये बता रहा है, ये देखो ये 28 जन का है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्राइस 28 जन का है, और ये 846 का इसका 52 वीक रेंज है, मतलब लो है। और ये 2340 जो 2340 का इसने हाई बनाया था, अभी देखो हाई से लगभग ये 300 350 या 400 रुपये पकड़ के चलो कि डाउन है, तो डाउन है अभी भी। और ये कंटिन्यूसली अच्छा खासा इसने ग्रोथ दिया है। स्ट्रेंथ देखो इस कंपनी में बहुत ज़बरदस्त है, 12 स्ट्रेंथ है, अभी तो आपको आँख बंद करके इस पर भरोसा करना चाहिए। 12 स्ट्रेंथ है, 2 वीकनेस है इसे। 12 स्ट्रेंथ में हाई पेट्रोस की स्कोर बता रहा है, अच्छा है। कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, क्यों फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी तो डेट फ्री हो गई है, तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ही हो गई, कर्जा चुका रही कंप्लीट, अभी उसके पास कर्जे का टेंशन नहीं है, किसी का लोन वोन का टेंशन नहीं है। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल विंडल, ये सारी चीज़ें क्या होती है, देखो ये ओनली चार्ट देख के, कैंडल देख के जो चलते रहते हैं उनके लिए ये चीज़ है कि अभी ट्रेंड डाउन का चल रहा है, ऑलरेडी मार्केट ही डाउन चल रहा है, तो शेयर भी डाउन ही चलेगा, तो कैंडल्स बनाएगा, डाउन साइड बनाएगा, अलग अलग चार्ट बनाएगा, तो सारी चीज़ें देख के ये पॉइंट आ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी बोलेगा तो 2 महीना 3 महीना 4 महीने का जो सोच के चलते हैं उनको ये सारी चीज़ें देखने पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सोच के चल सकते हैं जब गिरे तो थोड़ा थोड़ा करके लेते जाओ, अच्छा शेयर से आगे जाके प्रॉफिट ही देगा। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो देखो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज विद अ हाई ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड और उस पर रिटर्न अच्छा खासा जनरेट करती है, जो भी कैपिटल है उस पर अच्छा खासा रिटर्न ये कमा के दे रही है लोगों को, तो अच्छा है ये चीज़। और 2 थ्रेट है, अपकमिंग रिजल्ट विद निफ्टी 500 डिक्लाइनिंग शेयर्स प्राइस, तो शेयर प्राइस थोड़ा डिक्लाइनिंग है, ऐसा वैसा बता रहा है, थ्रेट दे रहा है, लेकिन इतना कोई टेंशन नहीं है इसमें। ओवरव्यू की बात करें तो देखो मार्केट कैपिटल 1138 का है करोड़ का, ठीक है, और डिविडेंड लगभग 0.25% देती है 1.76, और डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा है, देखो डिलीवरी पे उठाया जा रहा है शेयर को, अच्छा खासा 48% 49% पे इसकी डिलीवरी लेते जा रहे हैं लोग। फेस वैल्यू अच्छा है, 10 का है। PB रेशियो तो अभी अच्छा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरा बुक सब अच्छा है इसका, कि उसमें असेट
रिज़र्व विज़र्व सब सारी चीज़ें अच्छी है और लोन डेप का कोई चक्कर नहीं है, टेंशन नहीं है। और पी रेशियो भी बहुत अट्रैक्टिव, 8 रुपये का पी आ रहा है और क्या चाहिए किसी भी शेयर्स में, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही है। अभी इसका थोड़ा चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या बता रहा है इसके बारे में। देखो कंपनी का प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ 951 से, फिर यहाँ से बढ़ के देखो कंपनी ने, ये चार्ट में इसलिए दिखाता हूँ, देखो कंपनी में अप डाउन बहुत आते हैं। ये अप, ये गया थोड़ा अप गया, फिर डाउन आया, फिर एक रेंज में चला, फिर यहाँ पे अप आया, फिर डाउन आया। शेयर इसी तरह बढ़ते हैं, ये समझ लो, ये दिमाग में डाल लो। कोई लोग यहाँ डर जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाय करना चाहिए। फिर यहाँ से देखो ये उछाल मिल जाता है, फिर यहाँ पे डर जाते हैं, यहाँ पे हाँ, लेकिन फिर से एक अच्छा उछाल मिल जाता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट ले लेने का, ठीक है। और लॉन्ग टर्म वाले तो उनको थोड़ा वेट करके फिर यहाँ पे ये प्रॉफिट मिल सकते हैं, ये आगे के सारे प्रॉफिट मिल सकते हैं, ठीक है। वो यही चीज़ होती है, कोई भी शेयर इसी तरह के मूवमेंट देता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए मैं चार्ट वार्ट वगैरह सब दिखा देता हूँ कि कोई भी चार्ट इसी तरीके के होते हैं, तो डरने का टेंशन नहीं होता। यहाँ पे इसका देखो 35 रुपये का इसने डिविडेंड दिया है, तो एक शेयर के पीछे 35 रुपया, और जितने शेयर रखोगे उतना आपको फ्री का डिविडेंड है। आपको क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। एक तो शेयर तो देखो डिविडेंड के लिए लिया, डिविडेंड तो मिल ही रहा है, प्लस यहाँ पे ये इतने सारे रिटर्न्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे। जितनी क्वांटिटी लिया उतना, तो ये इसका समझो कि 100 क्वांटिटी लिया, 100 इंटू ये जो प्राइस आएगा वो कैलकुलेट कर लेना कितना बढ़ गया वो, ठीक है। अगर ये इसका लो है, चलो 1500 का लो है, ठीक है, 1500 के लो से अभी ये बढ़ा है इतना 2100 तक, 2200 का या 2300 पकड़ लो, 2285 है, तो 2285 तक ये गया। 2285 मतलब 2285, तो 1500 से ये, ठीक है, 1557 से 2285 गया। तो एवरेज हम लोग कितना पकड़ के चल रहे, 600-700 रुपये, ये 700 रुपया, 700 इंटू अगर 100 भी क्वांटिटीज़ होती है, 700 इंटू 100, तो देख लो कितना आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। 100 क्वांटिटी के ऊपर आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, प्लस आपको 500-700 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, शेयर्स में प्राइस भी बढ़ रहा है, तो इजीली आप कितना ज़बरदस्त इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। इवन 10 भी ले लेते हो, ठीक है, इवन 10 भी ले लेते हो तो 7000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो वैसे तो 70 और लाख ऐसे इजीली प्रॉफिट कर सकते हो। इसीलिए शेयर मार्केट कमाल का है, ठीक है। जितनी और हर एक चीज़ क्वांटिटी का मैटर करता है, इसीलिए अच्छे शेयर्स में क्वांटिटी बढ़ाओ, जितना अच्छा बढ़ा सकते हो अच्छे शेयर्स में। पेनी स्टॉक में मैं कभी नहीं बोलूँगा कि क्वांटिटीज़ बढ़ाते जाओ, कभी ना कभी डुबा भी देगा या कभी ना कभी माला माल भी कर देगा, लेकिन पेनी तो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि पेनी का क्या होता है कि कंपनी कभी कभी ज़ीरो हो जाती है, वो सबसे बड़ा रिस्क होता है, या कभी कभी बहुत ज़बरदस्त। लेकिन ये शेयर क्या ख़राब है क्या? अगर कोई शेयर 1 साल में डबल दे रहा है तो कोई ख़राबी है क्या? सालों से इसने रिटर्न्स अच्छे दिए, तो अच्छे शेयर्स में रहो, मज़ा भी आएगा कि आपकी कंपनी डूबी हुई कंपनी नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। आपको भी प्राउड फील हो कि मैं एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल का चार्ट देखोगे तो देखो 5 साल में कंपनी ने कैसा रिटर्न दिया है, ठीक है। 5 साल का इस टाइप का है, और वो टाइम पे भी 5 साल पहले 1000 रुपये के लो के आसपास था, फिर यहाँ पे एक बड़ा उछाल दिया था, 1800 तक दिया था, फिर वहाँ से गिरा था, तो इसने लो दिया था, देखो 390 का लो दिया था वो मार्च में। मैंने बोला ना 390 मार्च में इसका लो आया था, ये 390 का लो मार्च में आया। देखो मार्च से जिसने इन्वेस्ट किया उसको ज़बरदस्त 390 का प्राइस हो गया, 2300 तक गया ये, ठीक है। 390 का 2300 तक गया, मतलब ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने, ठीक है। तो इस टाइप के रिटर्न्स आपको तभी मिलेंगे जब आप सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट करोगे। और जितनी क्वांटिटी 390 के भाव पे कितनी क्वांटिटी उठा लेना चाहिए था, 100 क्वांटिटी ले लेते, आज ज़बरदस्त 2000 पॉइंट का आपको मिल जाते, 2000 पॉइंट तो इजीली मिल जाते, 2000 रुपये पर शेयर, ठीक है। 300 तो ऐसे ही निकाल लो, 2000 का मूवमेंट आपको इजीली मिल जाता है, इसीलिए लोग शेयर मार्केट से मालामाल होते हैं। तो सही स्टॉक सही टाइम पे पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। अभी मैक्स देखेंगे तो मैक्स में तो आपको दिखाई दिया कि देखो ये होता है मूवमेंट, ये 2008 से है, 8-9 से है, और यहाँ पे ये बीच में
36 का लो था, तो 36 के लो से भी जिसने देखो वो टाइम पे एक ही रेंज पे चलता भी है, तभी भी लोग होल्ड करते, पेशेंस रखते हैं, लेकिन बढ़ता है चलता है, बढ़ता है चलता है, फिर यहाँ पे कभी ना कभी वो जाके बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देते हैं। देखो कंपनी में इसीलिए कभी कभी अच्छे कंपनी में रुकने का भी ये बेनिफिट हो जाता है। अच्छी कंपनी में रुको, ठीक है, उसका सेल्स हमेशा देखते जाओ। मैं तो यही बोलूँगा कि किसी भी कंपनी का सेल्स अच्छा देखो, लॉन्ग टर्म का सोचो, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छे शेयर्स यहाँ पे मिलेंगे मेरे चैनल पे। तो इस चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करके रखो, कोई इसमें घाटा नहीं होता, ठीक है। अच्छी इन्फॉर्मेशन लो और अच्छे चैनल ज्वाइन करके रखो, ठीक है। और रियल फैक्ट जो बता रहा है वो सारी चीज़ें देख लो, क्योंकि मार्केट में खुद भी इन्वेस्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत लोग खुद इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये रह गया कि मैंने कब इन्वेस्ट किया था, ये साल भर का ही है, और मेरा कुछ 1100 का जब प्राइस था तब मेरा इन्वेस्टमेंट था, और 1400 1450 जो आपने प्राइस देखा वहाँ पे मैं निकल गया, ठीक है। 1100 के आसपास यहाँ का ये था, और यहाँ पे 1400 1500 का कुछ प्राइस आया था, जो 14068 का जो प्राइस था वहाँ पे मैं निकल गया, मतलब यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे निकल गया। उसके बाद भी थोड़ा शेयर गिरा था, फिर उसके बाद ये डिविडेंड तो मेरे को तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसके बाद भी शेयर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ और ना ही मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और लॉन्ग टर्म भी करता हूँ। बट लॉन्ग टर्म के मेरे कुछ अलग शेयर्स होते हैं और मेरा अलग पोर्टफोलियो होता है, और अगर मेरे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में से कभी मैंने प्रॉफिट बुकिंग की तो मैं उसमें कोई एडिशन और भी डालूंगा, क्योंकि हर एक शेयर का अलग अलग होता है कि कितना रखना है, क्या करना है। तो नॉर्मली ये स्विंग ट्रेडिंग करके ही मैं ऑलरेडी अच्छा खासा अर्निंग कर ले रहा हूँ, और कुछ शेयर्स है लॉन्ग टर्म के लिए 200-300% के बाद भी निकाल देता हूँ, कभी 400% के बाद भी निकाल देता हूँ, ठीक है। और उससे भी लॉन्ग करने के लिए और भी क्वांटिटीज़ मुझे बहुत सारी बढ़ानी है, कोई और अच्छे स्टॉक देख के, क्योंकि अगर हायर पे है तो अभी नहीं लेना है। अगर ऐसे प्राइस पे मिलता है 50-100 और 150-200 के प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी कोई शेयर्स लेके रखना है तो उसमें भी एक मज़ा होता है। लेकिन ऐसे ज़बरदस्त शेयर्स की मैं यहाँ पे लाऊंगा, और शायद आपको भी वो शेयर्स पता चलेंगे, क्योंकि मैं मेरे पोर्टफोलियो के सारे शेयर्स आपके लिए अभी बताता ही हूँ, ठीक है। तो आपका ही बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ सबके बेनिफिशियर के लिए है कि आप ये सोचोगे कि नहीं मेरे देखने से इनको ज़्यादा कुछ बेनिफिट होगा, आपके देखने से किसी को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट आपको ही होगा, ठीक है। और मेरा प्रॉफिट मुझे ही मिलेगा, आपका प्रॉफिट आपको ही मिलने वाला है, और आप ही इससे ग्रो होगे, आपका ही वेल्थ बढ़ेगा, ठीक है। तो सही स्टॉक और सही इन्वेस्टमेंट करना सीखो, और अच्छा खासा वेल्थ बनता है मार्केट में। और बहुत सारे एग्जाम्पल रहे अपने इंडिया के है, बाहर के है, तो बहुत लोगों ने अच्छा खासा वेल्थ शेयर मार्केट से कमाया है। मैजिक नहीं है, जस्ट लॉजिक है और पेशेंस है, इसी से हर किसी ने अच्छा खासा पैसा बनाया इसमें, ठीक है। अंबिका कॉटन्स का ये एक सितंबर का रिजल्ट बता रहा है, देखो नेट सेल्स का 51% से बढ़ा है सेल इसका, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर का मतलब है कि लास्ट ईयर से अभी के ईयर का ये कंपेयर करेगा तो 51% से बढ़ गया है। तो कोई इतना बड़ा भी नहीं मूवमेंट, लेकिन दिया है 51, थोड़ा बड़ा है तो अच्छा है, ठीक है। 51% से बड़ा है तो भी अच्छा, कोई डबल देता है, कोई ट्रिपल भी हो जाता है सेल, लेकिन कंटिन्यूसली अच्छा सेल कर रही है कंपनी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो रेवेन्यू में, तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है। 528 का था, फिर वहाँ से 633 तक ये गया कंटिन्यूसली एवरी ईयर, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते अभी 633 करोड़ का बिजनेस कर रही है, सेल्स कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 55 करोड़ है, फिर वहाँ से 67 करोड़ तक बढ़ चुका है ये 5 साल के अंदर। तो ठीक है, सेल्स भी वो अच्छा है और प्रॉफिट भी अच्छा है। प्रॉफिटेबल कंपनी में रहने में मज़ा आता है कि प्रॉफिटेबल कंपनी हमेशा आपको प्रॉफिट ही देगी। और यहाँ पे बात करेंगे शेयर होल्डिंग में, तो सबसे ज़्यादा शेयर प्रमोटर के पास है, 50% प्रमोटर ने लेके रखे हैं, तो अच्छी बात है। प्रमोटर्स के पास कॉन्फिडेंस है कि उनका कंपनी अच्छा है इस वजह से, और स्ट्रांग उनका होल्डिंग है। और पब्लिक ने भी देखो, पब्लिक भी बहुत स्मार्ट है, पब्लिक को पता होता है कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो पब्लिक ने भी इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, आपके जैसा या बाकी लोगों के जैसा लालच में ये नहीं किया है कि रोज़ के रोज़ ट्रेड करो और छोड़ दो अच्छे अच्छे शेयर्स में। पब्लिक भी बहुत स्मार्ट है इंडिया की,
अच्छा खासा ये इंडिया की ही पब्लिक है जिन्होंने ये पैसा लगा के रखा है। अच्छी कंपनी में वो बहुत लॉन्ग टर्म से भी इन्वेस्टेड रहेंगे और अच्छा खासा ये प्रॉफिटेबल लोग होंगे, ठीक है। फॉरेन के लोगों को इंटरेस्ट है इसमें, देखो फॉरेन के FIIs को इंटरेस्ट है कि उन्होंने 2.3%, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इतने शेयर्स है, इनके पास इतने शेयर्स है, तो बचे कुछ शेयर्स में क्योंकि ये बेचेंगे तो दूसरे को मिलेगा, ये तो जल्दी बेचते नहीं है प्रमोटर्स, पब्लिक बेचेगी तो इनको मिलते जाएगा, या तो पब्लिक का पब्लिक को मिलेगा या पब्लिक का इनको मिलेगा, ठीक है। मार्केट में जितने शेयर्स अवेलेबल रहेंगे उतना इनको मिल सकता है। तो प्रमोटर FIIs ने तो अच्छे खासे ले लिए शेयर्स। अभी भी रिसेंटली 9 FIIs बढ़ गए, देखो दिसंबर का डेटा है, ये लास्ट मंथ का डेटा है, उसमें भी रिसेंटली कुछ और बढ़ गए हैं, 9 FIIs इसमें और ऐड हुए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है उनके लिए ये बिज़नेस, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप क्यों पीछे रह रहे हो, ठीक है। इतने बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी सोचना चाहिए कि मैं भी वो कंपनी का एक हिस्सा हूँ, ठीक है। तो सही सोच समझ के सही डिसीज़न लेना चाहिए लाइफ में, सही कंपनी चुननी चाहिए, सही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका पैसा है और आपको बहुत सोच समझ के हर एक डिसीज़न लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैनल पे अच्छे स्टॉक दिखाते रहूँगा मैं, अच्छे स्टॉक बताते रहूँगा। बाकी डिसीज़न आपका होगा कि आपको शेयर को लेना है नहीं लेना है, जो सोचना है आप सोच सकते हो उसके बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं जो भी जेन्युइन डेटा है वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करते जाऊँगा, ठीक है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको ये स्टॉक के बारे में, हर एक स्टॉक के बारे में मिलती जाएगी। और ये मेरे पोर्टफोलियो में रह चुका है और इसमें मैंने प्रॉफिट कर लिया था। देखो जब प्रॉफिट करने के बाद भी ये शेयर बढ़ा है, तो कुछ शेयर्स डाउन भी आ जाते हैं, कुछ शेयर्स बढ़ भी जाते हैं। तो उसके पीछे की वजह भी बहुत सारी होती है कि किसी में स्ट्रेंथ, देखो कंटिन्यूसली बिजनेस अच्छा होना चाहिए। कभी बिजनेस या सेल्स ख़राब हो गया तो मार्केट में वो शेयर का प्राइस भी गिर जाता है। तो हर एक चीज़ सेल्स पे मैं तो सोचता हूँ कि उसी पे डिपेंड है कि सेल्स अच्छा होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती, सिर्फ सेल्स अच्छा होना चाहिए कंपनी का। तभी देखो आप कहीं पे जॉब भी करते होगे तो कंपनी का बिज़नेस अच्छा है तो आपका सैलरी भी बहुत अच्छा होगा, आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो यही चीज़ होती है कि इन्वेस्टर के लिए भी यही ज़रूरी होता है कि कंपनी अच्छी है, बिज़नेस अच्छा है, सेल्स अच्छा है, तो आपका भी रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे। सिंपल लॉजिक है, सिंपल ये है। और ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अप डाउन आते रहते हैं, क्योंकि मार्केट, शेयर मार्केट हर एक चीज़ पे डिपेंड है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड है। तो उछाल आता है। खाली बिज़नेस कंपनी का अच्छा हो तो उसमें स्टिक रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट इसमें हो सकता है। तो फ़िलहाल मेरा इसके बारे में जस्ट इतना ही राय है कि आपको इन्वेस्टेबल लगता है, इन्वेस्ट कर सकते हो तो कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये अच्छे रिटर्न आगे फ्यूचर में दे सकता है, ठीक है। तो फ़िलहाल ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, इसलिए मैं इसमें टारगेट्स नहीं दूंगा, ठीक है। जो भी मेरे पोर्टफोलियो में होते हैं उसके बारे में ही मैं टारगेट्स दूंगा। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ये शेयर अच्छा लगे तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।